दोस्तों, आज मैं ऐसे फ़नकार की बात करने जा रहा हूं जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, गुलकार हैं, गज़ल, गीत और सूफ़ी कलाम गाते हैं और उस पर ख़ास महारत रखते हैं। अब वो इंडिया के साथ पाकिस्तान में भी मकबूल हैं और उन्होंने क्लासिकी मौसीकी और सूफियाना कलाम को गाने में महारत अपनी वालदा और वालिद से सीखी है और वो हारमोनियम, तबला, ढोलक और कीबोर्ड बजाने में भी महारत रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आइडल सीज़न 10 के फातिहा सलमान अली की। तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिल रहन करूं ना ही चैन करूं, तेरा सजदा सजदा। सलमान अली 2 जून 1992 को मेवत, हरियाणा, इंडिया में एक मुस्लिम फैमिली घराने में पैदा हुए हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, उनका तल्लक एक मौसीकी फैमिली से है और उस ख़ानदान में पैदा होने की वजह से वो बचपन ही से ही गा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का अंसार यानी कि गुज़र बसर इसी के ऊपर ही है। वो शादी ब्याह के प्रोग्रामों में गाते हैं और उससे जो आमदनी हासिल होती है उस पर गुजारा करते हैं। सलमान अली जब 13 साल के थे तो उन्होंने ज़ी टीवी के शो सारे गामा, जो कि 2011 में हुआ था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उस शो में जब फाइनल हुआ तो उसमें 3 पार्टिसिपेशन थे, जिनमें नितिन कुमार, सलमान अली और जो उस शो को जीतने वाले थे उनका नाम था अजमत हसैन। अजमत हसैन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था और उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि नितिन कुमार ने दूसरी और सलमान अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। उसके बाद एक बड़ा गैप आया और फिर सलमान अली ने 7 साल बाद दोबारा इंडियन आइडल सीज़न 10 में हिस्सा लिया और ऑडिशन दिया और जो गाना उन्होंने ऑडिशन के वक्त 11 साल पहले गाया था यानी कि सजदा, वही गाना उन्होंने दोबारा ऑडिशन के दौरान गाया। तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिल रहन करूं ना ही चैन करूं, तेरा सजदा। और वो अपने जजों को मुतासर करने में कामयाब हो गए और इस तरह उन्हें इंडियन आइडल सीज़न 10 में सेलेक्ट कर लिया गया। सलमान अली को इंडियन आइडल सीज़न 10 में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उन्होंने इंडिया में गुलकारी के मारूफ प्रोग्राम इंडियन आइडल में कई हफ्तों तक अपनी आवाज़ से लोगों को अपना मदाह बनाया। इंडियन आइडल सीज़न 10 में सलमान अली ने प्रोग्राम के आगाज़ से ही अपनी गायकी के जौहर दिखाना शुरू कर दिए थे और प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर आने वाले तकरीबन सभी नामवर गुलकारों ने उनके मतलब शुरू से कहना शुरू कर दिया था कि वो एक बहुत मजबूत मद्दे मुकाबल हैं। प्रोग्राम में शामिल उस वक़्त के जजों में से एक अन्नो मलक यानी कि जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है और उन्होंने प्रोग्राम के रवायती तरीके से इनहराफ करते हुए एक ऊंची इमारत की छत पर, जहाँ पर एक पानी की टैंकी बनी हुई थी, उस पर खड़े होकर कहा था लोगों से कि प्लीज़ आप सलमान अली को वोट दें क्योंकि ये वो बेहतर फनकार है। सलमान अली ने छोटी सी ही उम्र में अपने घर की कफ़ालत शुरू कर दी थी और बकौल उनके वो रोज़ाना 6 मील दूर पैदल जाकर बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाते थे। और उनकी एक टांग में जबकि ऑपरेशन के ज़रिए सरिया भी लगा हुआ है क्योंकि उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह का मसला हो गया था और उनको चलने में बहुत तकलीफ़ होती थी। वो कहते थे जब मैं 6 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ा के वापस आता था तो मेरे पाँव फूल जाते थे। कहते हैं जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए वसीले भी बना देते हैं। सलमान अली ने इंडियन आइडल सीज़न 10 के आखिरी शो में ये भी बताया कि क्योंकि वो घर की कफ़ालत करते थे और इंडियन आइडल शो में एक लंबे अरसे तक उन्हें वहाँ रहना पड़ा और जिसकी वजह से उनके घर की कफ़ालत जो थी वो मुतासर हुई, लेकिन शो की एक जज नेहा काकड़ ने उन्हें सहारा दिया और उनके घर के राशन पानी को देने की जिम्मेदारी संभाल ली। 23 दिसंबर 2018 सलमान अली के लिए बड़ा ही खुशाइन दिन था क्योंकि इस दिन इंडियन आइडल सीज़न 10 की जूरी ने उन्हें फातिहा करार दिया और उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की।
इंडियन आइडल्स सीजन 10 के लिए जब वोटिंग करवाई गई 2.55 करोड़ वोटिंग हुई, उसमें वोटिंग में लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें 2 करोड़ वोट जो है वो सलमान अली ने हासिल किया और वो फातिहा बन गए। ये मुकाबला जीतने पर सलमान अली को ट्रॉफी तो मिली है, उसके साथ उन्हें 25 लाख रुपए मिले हैं और एक डाटसन गाड़ी भी मिली है। सलमान अली से जब मुख्तलिफ टीवी शो चैनल्स ने इंटरव्यू किए और जब लोगों ने उनको सुना तो देखा गया कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी पाई जाती है, उनके अंदर कोई गुरूर व तकब्बर की चीज़ नहीं है। वो आज भी अपने उस दोस्त को नहीं बोले, जब वो दिल्ली आना चाहते थे इस शो में हिस्सा लेने के लिए तो उनके पास पैसे तक नहीं थे, किराया तक नहीं था, तो उनके दोस्त जिनका नाम मनोहर शर्मा है उन्होंने उनकी मदद की और उनको दिल्ली पहुंचने में जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। सलमान अली की फैमिली की अगर बात की जाए तो उनके 5 बहन भाई हैं और उनका नंबर सबसे आखिर पर है, यानी कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। सलमान अली ये ट्रॉफी जीतने के बाद कहते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुसलसल मेहनत की है, कोशिश की है और अपने अल्लाह से दुआ की है कि वो उन्हें कामयाबी अता करें। जिन लोगों ने सलमान अली को सुना है वो सब जानते हैं कि सलमान अली हाई पिच पर गाने वाले हर दिलअजीज सिंगर बन चुके हैं। बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। लोग मौसीकी से तल्लुक़ रखते हैं, उनको पता है कि हमारे मशहूर लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी भी हाई पिच पर गाने वाले गुलकार थे। सलमान अली बॉलीवुड में भी शामिल हो चुके हैं, उन्होंने फिल्म सुई धागा में एक गाना गा लिया है और फर्दर भी वो उन्हीं प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। आखिर पर हम दुआ करते हैं कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अच्छे अच्छे गाने गाएं, अच्छे अच्छे सूफिया कलाम पढ़ें और अपनी आवाज़ से अपने चाहने वालों को महसूस कराएं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।